हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा। आप सभी का स्वागत है इंडियन एंड के डिजाइनर में। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 8 इंच पर मैं निशान लगा ली हूं और 2 इंच एक्स्ट्रा, और ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। और शोल्डर है 5.5 इंच पर मैं निशान लगा लेंगे। और आर्म होल है 6 इंच पर मैं निशान लगा लेंगे। जहाँ तक ब्लाउज का लेंथ है वहाँ से मैं मार्क कर लूँगी। नीचे की साइड भी मैं मार्क कर लूँगी। और कैंची की सहायता से कट कर देंगे पूरे में। आर्म होल के साइड में 1.5 इंच पर मैं निशान लगा लेंगे बैक के लिए, और फ्रंट के लिए मैं 1 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। इन दोनों लाइनों को मैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे, गोल शेप कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अब गले की साइड में निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे। अब मैं बैक और फ्रंट दोनों के साइड में निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर मैं मार्क कर लेंगे। गले को गोल कर देंगे और 3.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी पट्टी के लिए। आर्म होल के साइड 2.5 इंच पर मैं निशान लगा लेंगे। इन दोनों लाइनों को मैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पट्टी में। और 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी कटोरी के लिए, और फ्रंट के साइड 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। गले की साइड में 1 इंच पर मैं मार्क कर लेंगे, और इन तीनों लाइनों को मैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो इसका फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ फ्रंट और बैक दोनों को। बैक साइड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की लंबाई। तो मैं 10 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। उससे पहले मैं स्केल की सहायता से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 10 इंच पे मैं मार्क कर ली हूँ, और नीचे के साइड में 3 इंच पे मार्क कर लेंगे ताकि गोल अच्छा आए। और इन दोनों लाइनों को मैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे स्केल की सहायता से। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और इसका फाइनल लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे गोल कर देंगे, और जहाँ पे मैं गले की निशान लगाई हूँ वहाँ से कटिंग कर देंगे कैंची की सहायता से। तो देख लीजिए, तो बैक नेक गले की कटिंग हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। इसे साइड कर लेते हैं एंड फ्रंट वाली ले लेते हैं, और इसके नीचे की साइड पट्टी को कट कर देंगे। तो देख लीजिए कितना अच्छा से कटिंग हो चुकी है। तो कटोरी छोटा आ जाएगा, तो दोनों को साइड कर लेते हैं। एंड कटोरी के लिए मैं और एक पेपर ले लेती हूँ, और कटोरी को पेपर के ऊपर रख देंगे, और इसके चारों तरफ से मार्क कर लेंगे पेंसिल की सहायता से। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो मार्क करने के बाद मैं 1 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी साइड पे कटोरी के, और इधर के साइड में भी 1 इंच पर मैं निशान लगा लेंगे।
और हाफ इंच पे आगे कर लेंगे हल्का हल्का, और इन दोनों लाइनों को मैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इधर के साइड में भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे स्केल की सहायता से। और नीचे के साइड में नाप ले लेती हूँ, तो 8 इंच पे आ रहा है। 8 इंच के आधा कर लेंगे तो 4 इंच हो जाता है, वहाँ पे मैं निशान लगा लेंगी। और निशान लगाने के बाद 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे नीचे के साइड बीचों बीच, और स्केल की सहायता से मिला लेंगे। मिलाने के बाद कैंची की सहायता से कट कर देंगे। तो कटोरी को साइड कर लेते हैं एंड और एक पेपर ले लेते हैं बाही की कटिंग के लिए, तो इसे फोल्ड कर लेंगे। नीचे के साइड में 8 इंच पर में निशान लगा लेंगे, और लंबाई है इसकी बाही की तो 4 इंच पे निशान लगा लीजिए, और इधर के साइड 2 इंच पर में निशान लगा लीजिए, और इन दोनों लाइनों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद कट कर देंगे कैंची की सहायता से। तो फाइनली इसकी कटिंग हो चुकी है। मैंने कटोरी को ले लिया है, इसे फोल्ड कर लेंगे और बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद 3 इंच पर में मार्क कर लेंगे और नीचे के साइड में 1 इंच पर में निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसे सिल दीजिएगा, तो आपका फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा कि कटोरी को कैसे सिला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपका इसका सिलाई भी सीखना चाहते हैं कैसे स्टिचिंग करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।